नमस्कार, मैं एनके सिंह। विपक्ष ये राउंड तो जीत गया। लोकसभा चुनाव के 8 महीने जो बचे हैं, उस दौर में अगर आप देखें तो रस्साकसी चल रही है और सत्ता पक्ष खास करके मोदी जी और उनकी पार्टी कर्नाटक चुनाव के बाद से ये उनके डाउनफॉल का एक सिलसिला लगातार चल रहा है। और ये राउंड जो था, ये बेहद संगीन राउंड था, मतलब बेहद सेंसिटिव था। और ये राउंड तो विपक्ष जीत गई। अविश्वास प्रस्ताव लाके मोदी जी को मजबूर कर दिया कि आप सदन में मणिपुर पर बयान दें। क्या करेंगे मोदी जी? ये जो अहंकार था, जो टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, बहुमत का आतंक, वो आतंक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन बनाने वालों को मालूम था। लिहाजा जब ये बात पहली बार आई असेंबली में, तभी से ये लगने लगा कि नहीं, ये प्रोसेसेस रहेंगे। और आपको ताज्जुब होगा कि अविश्वास प्रस्ताव में 70 साल की परंपरा है कि जब अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री को ही देना होता है। इसमें कोई इफ बट होता ही नहीं है, क्योंकि वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ होता है, और सच पूछिए तो वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के डॉक्ट्रिन के तहत चलता है, साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कहा गया है 74 में आर्टिकल में, देयर शैल बी प्राइम मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द एक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो उसके शीर्ष पे होता है। लिहाजा प्रधानमंत्री की यह परंपरा रही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर होगा तो उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना होगा। कहां जाएंगे अब आप बच के मोदी जी? यह अहंकार जो था आपका कि मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, मणिपुर मुद्दा है और मणिपुर पे ही ये दिया गया है। जो ग्राउंड्स बताए गए हैं वो मणिपुर है, स्पेसिफिक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है ग्राउंड देने की। जब एक सदस्य मोशन देता है, नोटिस देता है, तो उसको ग्राउंड बताने की जरूरत नहीं होती है। और अगर ग्राउंड बता भी दिया तो जब हाउस में ये आएगा मुद्दा, तो हाउस में आएगा तो स्पीकर मेंबर से पूछेगा, और मेंबर को जरूरत नहीं है। लेकिन जानबूझ कर यह मणिपुर रखा गया है कि आप भागे नहीं, क्योंकि साहब इसमें ग्राउंड्स में नहीं था मणिपुर, आप अचानक नया ला रहे हैं, इसलिए मणिपुर लाया गया। और स्पेसिफिक मणिपुर, ताकि आप बाकी चीजों पे ना बहक सके। जो आप राजस्थान चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं, इसकी जगह आप स्पेसिफिकली मणिपुर पे ही रहे। वरना आपकी बातचीत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जाएगी, आपकी बातचीत में तो इंडियन मुजाहिदीन भी आ जाएगा। कहां कहां भटकेंगे? और आप कह रहे हैं अपोजिशन डायरेक्शन लेस है। मोदी जी, डायरेक्शन तो आपको अपोजिशन दे रहा है। ये डायरेक्शन आपके लिए है, ये एक्सेप्ट होगा। इसको ना करने का कोई आज तक परंपरा नहीं, पूरी दुनिया में नहीं रही है। स्पीकर को ये एक्सेप्ट करना होगा, और करना होगा तो ग्राउंड भी मुझे लगता है कि जो मोशन मूव किया है गौरांग ने, वो ग्राउंड भी वहीं बता देंगे। हालांकि उनको जरूरत नहीं है बताने की, लेकिन वो ग्राउंड भी बता देंगे कि हाँ, इस ग्राउंड पे हम कर रहे हैं, ताकि आप भागने ना पाए। आपको मणिपुर पे अब बोलना होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आप बच के रहे। क्या करेंगे? बहुमत से आप सरकार बना लेंगे, सरकार तो आपकी चली रही है, लेकिन जो अहंकार था आपका वो नीचे आ गया। और यह अहंकार लार्जर देन, ये किंग साइज से बड़ा हो गया है, लार्जर देन लाइफ हो गया है। ये किंग साइज अहंकार लेके अगर आप समझते हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट में साष्टांग दंडवत करके उसके बाद पार्लियामेंट को ठेंगा दिखा देंगे, नहीं चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादाएं जो है अभी भी जनता लाइक करती है। आप तोड़ के दिखा दीजिए, आप कह दीजिए कि साहब कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइम मिनिस्टर बोलता है। लेकिन ये मर्यादा है, इसका जो झटका लगेगा आपको जनता में अविश्वास के रूप में, वो महंगा होगा। और लगातार आपकी जो ये गिर रही है साख, इसके पीछे आपका ये बड़बोलापन है, जिसमें आप कभी जेब में 15 लाख रुपए डाल देते हैं, जिसमें आप दरी दुरी कर देते हैं,
आप ही ने तो कहा था मेक इन इंडिया, उसमें भी तो इंडिया था। वो इंडियन मुजाहिदीन का ध्वनि नहीं देता था। मेक इट इंडिया, खाओ इंडिया, पियो इंडिया, आप कहते हैं तो वो सही है, लेकिन बाकी इंडिया कहता है तो इंडियन मुजाहिदीन से आप तुलना कर देते हैं मोदी जी। तो अब ये जो तर्क आप दे रहे हैं, ये जो पहले, बहुत पहले एक छोटे समाज में, नीचे के तबके में ये होता था कि इस तरह के आर्गुमेंट दिए जाते हैं। संसदीय गरिमा में ये आर्गुमेंट देके कि इंडिया है, अरे इंडिया तो वही वाला है। और इनका पिछला इतिहास देखिए, आप ही ने कहा है ना, आपके लोगों ने कहा है, अभी आपने कहा, आपको देख के प्रहलाद पटेल ने आपको कोट करके कहा कि अरे ये अपोजिशन का 2018 में भी आया था नो कॉन्फिडेंस, 19 में हमने इतने सीटें बढ़ा के हासिल की, अब की बार भी करेंगे। नहीं मोदी जी, अब वो चीजें बदल गई हैं। अब आपको मणिपुर पे बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, एक बार हुआ था, वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि उस समय प्रधानमंत्री विदेश में थे, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर को बोलना पड़ा, वरना अभी तक का कभी इतिहास नहीं रहा। और यही नहीं, वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड की देख लीजिए, कभी नहीं होता है। प्राइम नो कॉन्फिडेंस मोशन है, प्राइम मिनिस्टर को इस पे जवाब देना पड़ेगा। अब ये नो कॉन्फिडेंस लाया क्यों गया? कितना आसान था, आप 267 में राज्यसभा में जाते, फुल डिस्कशन होता। एक चीज आपने दर्शकों को और बता दें कि जो ये नो कॉन्फिडेंस होता है, ये वाइड मतलब ये विस्तार इसका काफी होता है। जो सबसे लंबा हुआ था उसमें 24 घंटे 36 मिनट चर्चा रही। मतलब कि कई दिन की ये चर्चा हो जाएगी जब नो कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप सोचिए मोदी जी, जब वो दिखाया जाएगा पार्लियामेंट पे, फ्लोर पे जब दिखाया जाएगा कि वो क्या हुआ था उस दिन, जब ये दिखाया जाएगा कि 6000 हथियार आपके यहां से गायब हो गए, तो मोदी जी कहां बचने की गुंजाइश होगी? डबल इंजन की सरकार है, आप ये कह के भी नहीं भाग सकते कि तो राज्य का मामला है, इसमें हमें क्यों लपेट रहे हैं आप। फिर दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर्स दिए हैं राज्यों को इंस्ट्रक्ट करने का, एक खास तरीके से आपको पावर्स दिए हैं कि 250 265 में आप वहां पे सीधे सरकार ले सके। क्या कर रहे थे आप? ये तमाम क्वेश्चंस आपके होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि कोई रास्ता ऐसा बचेगा जिसमें आप बच सके। और जनता की नजर है, सब कुछ तो जनता की नजरों में। जब आप कोरोना में लाइट टार्च जलवाते थे तो जनता की नजरें ही तो थी कि उन्होंने जलाया। अब ये जनता नजर क्यों फेर रही है, इस पे गौर कीजिए। तो ये बड़पोलापन है, ये अहंकार है, मेजोरिटी टायरनी जो है, ये उसकी वजह से हो रहा है, बहुमत के आतंक की वजह से, और बहुत तेजी से ये बदल रहा है। जहां तक नो कॉन्फिडेंस का सवाल है, ये आखिरी अस्त्र है। अपोजिशन ने कहा भी कि ये आखिरी हथियार है जो हम यूज कर रहे हैं, इनको, इनके अहंकार को तोड़ने के लिए। अहंकार ये आपका, आप जीत जाएंगे, इशू ये नहीं है कि आप जीत जाते हैं, लेकिन आपको घुटनों पे ला दिया, आपकी सरकार को घुटनों पे ला दिया। कम से कम आप तो साष्टांग संसद में करते थे ना, उन्होंने सिर्फ घुटनों पे ही तो लाने को कहा है कि साहब यहां आके बोलिए, ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। और फिर आपके प्रेसाइडिंग ऑफिसर एक सदन के जो अपर हाउस है, उसके भी कहते हैं ये प्रजातंत्र का मंदिर है। तो प्रजातंत्र का मंदिर है तो अब जवाब देंगे ना, इस मंदिर में आके जवाब दीजिए। मणिपुर क्यों हुआ, क्या कर रहे थे आप उस समय? गलबहियां जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ डाल रहे थे, क्या वो वैलिड था? क्या एक बार भी आपका वहां जाना, जबकि गली मोहल्लों में आप चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, बंगाल में आप घर घर गए, बंगाल में कोरोना फैल गया आपके इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन कैंपेन की वजह से, लेकिन आज मणिपुर आप नहीं जाएंगे। आप ही तो कहते थे उत्तर पूर्व को हमने बदल दिया है, यही है वो उत्तर पूर्व। तो नतीजा ये है कि आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है, कुछ विपक्ष ने कुछ नहीं किया, आपकी करतूतों को पावरफुली। और ये सिलसिला कब से चला? जब आपने बजरंग बली का नारा दीजिए और बटन दबाइए कहा था,
जनता तभी से आपका असली रूप समझने लगी है, और अब वो समझने लगी है मदारी गवर्नमेंट में किस तरह हो रहा है और किस तरह नारे खोखले दिए जा रहे हैं, ये जनता समझने लगी। तो जब बजरंग बली का नाम लिया तो बजरंग बली ने झटका दिया। आपने देखा कि अपोजिशन 26, जो लग रहा था असंभव होगा, अपोजिशन ने 26 पार्टियों का एक कोalition बनाया। कोalition का नाम भी आपको झटका दे गया। नाम में था INDIA, इंडिया, इसी का तो आप खाते हैं ना, आप यही तो कहते हैं। हालांकि भारत माता भी दिया हुआ है कांग्रेस का ही। तो जब इंडिया दिया तब आप बेचैन हो गए। बेचैन हो गए तो मुश्किल होता है किसी आदमी को तब पहचाना जाता है उसका असली रूप, जब वो क्राइसिस में हो या अतिरेक में हो। आप इस समय क्राइसिस में हैं, और तब जब आपको पहचाना जा रहा है तो ये लग रहा है कि आदमी संसद में साष्टांग दंडवत करने के बाद भी संसद में मणिपुर पर नहीं बोलेगा। और होगा क्या, दो आप पे आरोप लगेंगे इस मुद्दे पे। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट तो जाहिर है मणिपुर होगा, और मणिपुर में वो वीडियोस दिखाए जाएंगे। कहा जाएगा भक्त चैनल आपका, जो आपके सजदा कर रहा है भक्ति में चैनल, मजबूरी होगी उनको भी दिखाना। कौन सा चैनल, जब हाउस में नो कॉन्फिडेंस चल रहा होगा तो कौन सा चैनल है उसको इग्नोर कर पाएगा। तो भक्त चैनल की भी मजबूरी होगी कि वो दिखाएं, इसको लगातार दिखाएं। और तब जब वो वीडियो लेके चर्चा होगी तो इंटरनेशनल, नेशनल तो छोड़ दीजिए, मणिपुर में क्या स्थिति है, किस तरह 6000 इंसास 303 LMG और 6 लाख कारतूस, हर हथियार पे 100 कारतूस, ये जब लूट लिए गए हैं और ये खास एक पर्टिकुलर पर्पस से लुटवाए गए हैं, तो इसको देखने के बाद भारत की बाकी जनता समझने लगी है असली आपका रूप। और असली रात बहुत तेजी से ये नीचे जाता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। सत्ता के शीर्ष पे जब आप बैठते हैं तो खिड़कियां, खास करके जब एकल नेतृत्व होता है तो ये खिड़कियां आप बंद कर देते हैं। खिड़कियां बंद कर देते हैं तो आपको हकीकत विंडो के बाहर क्या हो रहा है मालूम नहीं चलता। आपका बहुत तेजी से नीचे आ गया है, क्योंकि वो समझ गया ये मदारी गवर्नमेंट है। ये वो सरकार है जो भीड़ देख के भाषण बदल देती है, भीड़ का टेक्सचर देख के भाषण बदल देती है। और इसका मुखिया, खास करके आपको लेके जनता में अब वो शक होने लगा है कि ये बोलते भी हैं या करते भी हैं। मन की बात हो गई, अब तो आपको करने की बात थी, मणिपुर में करना था आपको। मन की बात से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा मणिपुर में। और आपने अभी तो तय किया है ना, जहां तक जानकारी हम लोग को मिली है, कि मणिपुर में आप चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो एक खास कम्युनिटी का है, एक खास कम्युनिटी का। अगर आप गलती से उसको हटा देते हैं तो फिर जो होगा वो आपके कंट्रोल में। तो लिहाजा यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं। और मोदी जी, क्या इतना भी आपको क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं मालूम है कि मणिपुर में हजारों सैकड़ों उन्मादियों द्वारा एक महिला, दो महिला को नंगा करके 2.5 घंटे घुमाना, उनके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट करना सरेआम। इसमें और जो बाकी घटनाएं, उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या है? आपको क्या ये नहीं समझ में आ रहा है? ये ये जेनोसाइड का नेचर है। इसमें एक पूरी कम्युनिटी और उसमें इन्वॉल्वमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड ये पूरा रहा है। उसमें स्टेट क्राफ्ट का रोल रहा है इस पूरे में। जब वो चीख चीख के कह रहा है कि पुलिस वाले ने इन दोनों युवतियों को उठाया और लेके भीड़ को दे दिया, ये कौन कह रहा है? एक सैनिक है जो कि सेना करगिल में लड़ चुका है, आपके देश को बचा चुका है, पर अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये उसकी चीत्कार है, और उसके बाद भी अब कुछ कहने की जरूरत है मोदी जी? तो मणिपुर बार बार आएगा, मणिपुर विल हॉन्ट यू। मणिपुर का दंश आपको झेलना मुश्किल पड़ेगा। और उसके बाद बाकी चीजें जनता सब, क्योंकि ये एक बार होता है
ऑरा जो आपने क्रिएट किया था, वो एक बार अगर प्रिक हो गया, एक बार उस पे लग गया, तो फिर बचना मुश्किल होता है। ये जनता अजीब है। ये जनता ऑरा क्रिएट करती है, ये जनता आपको महिमा मंडित करती है। लेकिन जब उसको पता लगता है कि अरे यार, ये तो अपना वाला, ये तो हमसे भी नीचे है, ये तो खाली जुमले करता है, तो हकीकत वो फिर जितनी तेजी से आपको उठाता है, उतनी तेजी से नीचे लाता है। मणिपुर ने आपको गिरा दिया है। मणिपुर आपका जो पूरा ऑरा था, वो नीचे आ गया है। लिहाजा अब आपको गौर इस बात पे करना है कि रिट्रीव कैसे करें अपने उस ऑरा को। अब दोबारा ये वैसे होता नहीं है, ये काट की हाड़ी की तरह है। एक बार चढ़ी तो फिर उतरेगी नहीं, और उतरेगी तो दोबारा नहीं चढ़ पाएगी। तो ये ऑरा जो आपने क्रिएट करता है, उसको उसकी गरिमा नहीं रख पाए, क्योंकि मूलतः आप जो कहते हैं उसमें अस्तर अगर आप देखें, तो वो प्रधानमंत्री का अस्तर नहीं लगता। याद कीजिए, दीदी, वो दीदी जिस स्टाइल में कहा था, गर्दन टेढ़ी करके ताली बजा के, वो स्तरीय नहीं था। अभी 2 दिन पहले जब आप अपोजिशन को कह रहे हैं, जरा सोचिए, इतनी बड़ी घटना मणिपुर की, और आप उसको ले जा रहे हैं इंडिया कैसे बना, और इंडिया इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दे रहे हैं। जब आप इस स्तर, ये तो किसी छोट भैया को कह दीजिए कि करे। प्रधानमंत्री की गरिमा के लिए नहीं है कि शब्द से खेले कि इंडिया, मेक इन इंडिया आपने भी किया था, और भारत के आजादी में आपका कितना रोल रहा है, वो तो दुनिया जानती है। किस तरह अंग्रेजों के साथ रहे, ये भी दुनिया जानती है। तो खैर वो छोड़ दीजिए पास्ट, लेकिन हकीकत यह है कि प्रेजेंट में मणिपुर आप नहीं झेल पाएंगे, और अपोजिशन की एक बड़ी जीत है, अब स्पीकर के हाथ में है। स्पीकर को लामोहल्ला, क्योंकि 50 लोगों के, जब ये आएगा, आज 10 बजे दिया गया है, कल इस पे डिसीजन लेना होगा, तो हाउस में इसको कहा जाएगा, जो मोशन लेके आया है, जिसने नोटिस दिया है गौरांग गौरांग से, कि आप अपना नोटिस बताएं। तो वो अपना नोटिस बताएंगे। वो बहुत छोटे शब्द का होता है कि वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट। जरूरी नहीं कि वो ग्राउंड बताए, लेकिन मुझे लगता है वो ग्राउंड भी बताएंगे। उसके साथ 50 लोग उनके समर्थन में खड़े होंगे। और भी हैं, ऐसे नोटिस और भी आए हैं, लेकिन ये स्पीकर पे है कि गौरांग के नोटिस को पहले ले लेता है, या किसी और के नोटिस को ले लेता है, प्राइवेसी किसको देता है। लेकिन उसके बाद 50 लोग खड़े होकर इसका अनुमोदन करेंगे। अनुमोदन करेंगे तो ये फिर 10 दिन के अंदर स्पीकर को इस पे बहस करवानी होगी। 13 वर्किंग डेज हैं जिसमें ये पार्लियामेंट चलेगी आगे। तो 10 दिन के अंदर, आज रिसीव हुआ है तो 10 दिन के अंदर, लिहाजा इसी सेशन में, इसी समय आपको करवानी पड़ेगी, इसी सत्र में। और इस सत्र में जब आपको करवानी होगी, तो कम से कम ये बहस काफी लंबा चलेगा। इसकी सीमा नहीं होती है कि आप कितना लंबा इसको करेंगे। लिहाजा स्पीकर के ऊपर है, लेकिन सारे सदस्यों को ये देने के बाद इसमें मतदान होगा। फिर अंत में प्रधानमंत्री के जवाब के बाद, अगर वो चाहे, जो जिसने मोशन मूव किया है, वो फिर से अपना कुछ कह सकता है, अपनी बात कह सकता है। तो कई बार विपक्ष को मौका मिलेगा इस पे बोलने का। कहां तक बचेंगे आप? मणिपुर से आप बच नहीं सकते। मणिपुर के आज कहीं सत्ता में जो बैठे लोग हैं, सत्ता को कहीं आंच इसकी आने ना लगे, क्योंकि अब आने लगी है। और मुझे नहीं लगता है कि अब आप इससे बच के कहीं निकल सकते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस होगी, मणिपुर में आपको जवाब देना होगा। ये चीजें फेट कंप्लाई है, इससे आप बच नहीं सकते। लिहाजा अपोजिशन की ये जो राउंड था, इसमें तो विजय हो गई। जनता की नजरों में उन्होंने आपको अब आपका सही स्थान, असली चेहरा दिखा दिया है। अब देखना है कि इसके बाद अपोजिशन के तर्कस में, कि उसमें तुड़ीर में कितने और बाण हैं, और इसके बाद अगला क्या होगा। लेकिन अब आपके हार का सिलसिला साफ दिखाई दे रहा है। अपने व्यूअर्स को आज इतना ही। कल, क्योंकि रोज डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो कल किसी और मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए